एवरीवन टू दिस चैनल विच इज़ कॉल्ड ब्रेन ब्रिज। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे, जिसमें अगली कुछ वीडियोस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस एग्ज़ाम के बारे में जिसका नाम है एसएससी सीजीएल मेंस। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम सिर्फ अपना स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं और हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये एग्ज़ाम कब हो सकता है, किसको प्रिपेयर करना चाहिए, क्या कट ऑफ जा सकती है, ये सारे आकलन हम इसमें छोटी सी वीडियो में करेंगे और इसके बाद अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो ये एक छोटी सी एक स्ट्रैटेजी वीडियो आप कह सकते हैं, और जो जो इंसान ने इस बार प्रीलिम्स दिया है उसको तो ये वीडियो पक्का देखनी ही देखनी चाहिए, और जो लोग अगली बार देने वाले हैं वो भी देख सकते हैं, बिकॉज मेंस की स्ट्रैटेजी इसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा सवाल यहाँ पे है कि कब हो सकता है ये हमारा मेंस का एग्ज़ाम। तो बच्चों, ये पेपर आपका जनवरी में होने के पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं। तो आप ये मान के चलो कि आपकी तैयारी इस तरह होनी चाहिए कि आपका पूरी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी जनवरी तक कंप्लीट हो जाए तैयारी, और आपका एग्ज़ाम आप दे सको जनवरी के मिड में। ठीक है, अगला सवाल है कि किसको प्रिपेयर करना चाहिए, किसको प्रिपेयर नहीं करना चाहिए। मैडम क्या करें हम, हमारा सीन ये चल रहा है मैडम कि हमारे नंबर बन रहे हैं 130, कोई कह रहा है मैम हमारे बन रहे हैं 121, कोई कह रहा है मैम 140। बेटा आप सब प्रिपेयर करो 120, 120 इनफैक्ट 120 से ऊपर अगर आपके बन रहे हैं। ये है टफ शिफ्ट का केस, और अगर किसी की शिफ्ट इजी है तो उसमें कट ऑफ ज़्यादा भी हो सकती है, बट बेसिकली आप ये मान के चलो कि परसेंटाइल का खेल है। 90 परसेंटाइल, अगर आपकी परसेंटाइल 90 से ऊपर जा रही है तो बेटा जी लग जाओ तैयारी में। आपके पास वक्त नहीं है, यू गॉट अ फाइट, यू गॉट अ पुट अप अ फाइट। तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी कैसे करनी है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि जनवरी में एग्जाम है, 2 महीने मुश्किल से बचे हैं, तो उसकी स्ट्रैटेजी भी हम आज कर लेते हैं डिस्कस। तो स्ट्रैटेजी का ना सीन ये होता है बेटा कि आपको ना प्लानिंग करके चलना पड़ता है। बिना प्लानिंग के इस एग्जाम को आप नहीं कर सकते हो क्लियर। ठीक, तो क्या प्लानिंग हम लोग की होनी चाहिए, क्या करें, तो इसके लिए ना मैं आपको प्लानिंग का एक बहुत ही बढ़िया तरीका बता रही हूँ। आपको क्या करना है, आपको एक डायरी लेनी है। ये मैं डायरी का पेज बना रही हूँ। ठीक, इसमें सबसे पहले ना आपको मोटी मोटी प्लानिंग करनी है। 3 लेवल की हमारी होगी ये तैयारी, जो जो हम स्ट्रैटेजी प्लानिंग कर रहे हैं ना, इसमें सीन क्या होगा कि इसमें एक होगा स्टेज 1, ये हमारी स्टेज 1 की प्लानिंग है। ठीक है, और ये प्लानिंग हमारी इस हिसाब से बता रही हूँ मैं आपको। सॉरी बेटा ये चल नहीं रहा था, हाँ ठीक है। इसका इसमें ना आप मंथ्स लिख लोगे अपने कि मेरे पास महीना बच रहा है नवंबर का और दिसंबर का। जनवरी का 10-12 दिन मान के चल सकते हो, मैं कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बता रही हूँ, मान लो ये रिवीजन का ही रखना जनवरी। आप मेन आपको नवंबर और दिसंबर में सिलेबस ख़त्म करना है। ठीक है, तो आप ये प्लान कर सकते हो कि मैंने मंथ लिख लिए अपने, डिसाइड कर लिए। अब मुझे क्या करना है कि मुझे ये डिसाइड करना है कि नवंबर में मेरा कितना सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए और दिसंबर में मेरा कितना सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए, कि लास्ट में मॉक टेस्ट अगर मान लो आपका पेपर निकल आता है 12 जनवरी को, 15 जनवरी को, 20 जनवरी को, तो तैयारी मेरी 31 दिसंबर को मेरी तैयारी ख़त्म है। अब मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ रिवीजन मारूंगा। जब तक पेपर की डेट नहीं आ रही मैं रिवीजन मारूंगा। सिलेबस मुझे इन दोनों महीनों में ख़त्म करना है अपना। ठीक है, नवंबर में मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ये ना हर किसी के ऊपर इंडिविजुअली डिपेंड करता है, बट मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि प्लानिंग की कैसे जाती है। ये स्टेज 1 की प्लानिंग है आपकी, मोटी वाली, ऊपर ऊपर से बर्ड आई व्यू प्लानिंग करनी है ये आपको, कि नवंबर में जी मैं अपनी अर्थमेटिक कंप्लीट कर लूँगी, रीजनिंग में मैं लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीट कर लूँगी, इंग्लिश में मैं वोकैब पूरे नवंबर हर दिन 100 शब्द करूँगी। ऐसे कर करके आपको ये प्लानिंग करनी है। बेटा ये मत बोलना कि मैम 100 शब्द कैसे कर पाएंगे दिन में, आपका मेंस आ रहा है 2 महीने में, आपको करने पड़ेंगे, आपको घंटे देने पड़ेंगे इस पेपर को, आपको लगना पड़ेगा इस पेपर में, तभी हो पाएगा। ये नहीं सोच सकते कि मैम इतना सारा 1 महीने में करना पड़ेगा, प्री में तो आप कर चुके हो ना, ये तो रिविजन है ना, तो ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये रफली बता रही हूँ मैं आपको, सिलेबस आपके सामने होना चाहिए और आपको डिवाइड करना है अपने सिलेबस को 2 हिस्सों में, कि नवंबर में इतना कर लूंगी और दिसंबर में इतना कर लूंगा। ठीक है, अब हम आते हैं दिसंबर पे। इसमें आपने सोच लिया कि जी मैं कर लूँगा एडवांस अपना, और मैं वर्बल रीजनिंग कर लूँगा अपनी,
और ग्रामर इस टाइम पे करूँगा, साथ साथ या रीडिंग प्रैक्टिस जो भी है आपका। इसमें जीएस छूटी है हमारा, ठीक है। जीएस का भी हाफ आप इस महीने में करेंगे, हाफ आप ये रफ प्लानिंग कर लेंगे महीने के हिसाब से, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे फिर अपने नेक्स्ट स्टेप पे कि सेकेंड लेवल ऑफ प्लानिंग हमारा क्या होगा, ठीक है। सेकेंड लेवल ऑफ प्लानिंग ये है हमारा बिट जी स्टेज 2। अब आप क्या करेंगे, नवंबर को आप हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ये पेज है आपका, मान लो नवंबर का, ठीक है। आप लिखेंगे वीक 1, वीक 2, वीक 3, ऐसे करके अपने, अब 3 ही हफ्ते बचे हैं अब तो नवंबर में, इसलिए मैंने 3 लिखे हैं, ठीक है। अब इसमें आप ना चैप्टर्स डाल दोगे कि अर्थमेटिक का टाइम एंड वर्क और फलाना और ढिमकाना। आप अपने 4 चैप्टर प्रॉफिट लॉस लिख लो, चाहे परसेंटेज लिख लो, प्रॉफिट लॉस लिख लो, डिस्काउंट वाला कौन सा है, सेल्स, वो एसपीसीपी वाला, ठीक है, प्रॉफिट लॉस ही है, सॉरी। तो इस तरह से आप अपने चैप्टर्स डिवाइड करके सब सब्जेक्ट्स के कर लोगे नवंबर में, और एक आप वो बना लोगे दिसंबर का चार्ट कि मुझे ऐसे ऐसे करने हैं। और इनके आगे ऊपर वाले में नहीं करना था आपको, इसमें ना आप हर चैप्टर के आगे एक बॉक्स बना के चलोगे। जैसे जैसे वो होता जाएगा आप उस बॉक्स को मार्क करते जाओगे। आपको ये लिस्ट बनानी है अपने पूरे सिलेबस की वीक के हिसाब से। मैं आपको अपनी तैयारी के टाइम के स्क्रीनशॉट अगर इसमें अटैच हो पाया मुझसे, क्योंकि अभी एडिटिंग सीख रही हूँ, पहली वीडियो है, हो पाया तो मैं कर दूंगी और आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको दिसंबर के और नवंबर के वीक में डिवाइड करके, इस वीक में मुझे इतने चैप्टर करने हैं, जैसे वीक 1, ठीक, मैंने लिख दिया टाइम एंड डिस्टेंस, आगे बॉक्स बना दिया। मैंने लिख दिया पॉलिटी का कोई भी चैप्टर ले लो आप, ठीक है। मान लो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का मुझे पूरे सारे करने हैं आज इस हफ्ते में, ऐसे बॉक्स, और जो जो होता जाए उस पर आपको टिक करते हुए जाना है। ये आपकी हो गई स्टेज 2 लेवल की प्लानिंग, ठीक। इसके बाद हम बढ़ते हैं स्टेज 3 की तरफ। स्टेज 3 पे आ गए हैं, तो इसमें आपको क्या करनी है, ये तो आपने अपने लाइफ में कभी ना कभी हर दिन, मतलब किस एट सम पॉइंट ऑफ योर लाइफ, एट सम स्टेज आपने ये किया होगा। इसमें हमें क्या करना है, अपना दिन प्लान करना है जी, डेली रूटीन। एक सेकेंड, इसमें आपको प्लान करना है रूटीन। रफ होगा ये आपका रूटीन, मतलब ये ना माइक्रो प्लानिंग है एक तरह से, आप हर दिन फॉलो नहीं कर पाओगे, बट एक वो रखो कि यार मैं 8 बजे उठता हूँ, ठीक है, मैं 9 बजे पढ़ने बैठ जाऊंगा। किसी दिन हो सकता है आप 9:30 बैठो, किसी दिन 10 बैठो, लेकिन आपका एक ये माइंड में ना टारगेट, मान लो 9 बज गए और आप पढ़ने नहीं बैठ पाए, तो बैक ऑफ योर माइंड ये चलना चाहिए कि भाई 9 बजे का मेरा टाइम था पढ़ने का, मैं बैठ नहीं पाया, 9:30 बैठो, तो वो आप एडजस्ट करो उस हिसाब से। पर अगर आपका टाइम फिक्स ही नहीं है, तो आप कभी भी उठ रहे हो, कभी भी सो रहे हो, कभी भी पढ़ रहे हो, कभी भी नहीं पढ़ रहे हो, तो एक ना टाइम फिक्स होना चाहिए कि भाई मेरा ना स्लॉट बन गया है अभी, एक्चुअली 9 से 12 का मेरा पहला स्लॉट है, या 9 से 11 का, जो भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है, मुझे ये स्लॉट बनाना है अपना। वो स्लॉट आपका फिक्स है, अगर आप उस स्लॉट में नहीं पढ़ पाए तो आपको ये फीलिंग आनी चाहिए कि भाई आज की क्लास मिस हो गई मेरी, एक तरह से ये मेरा स्लॉट मिस हो गया, मेरे आज पढ़ाई का नुकसान चल रहा है, ये आपको थॉट रहना चाहिए। तो आपको ये अपने रूटीन पूरा बना लेना है, अपने जागने के आपके 16 घंटे, 16 घंटे तो आई थिंक आप जागते ही होगे सब लोग, तो वो 16 घंटे का आपको कंट्रोल रखना है कि मैं 2 घंटे एंटरटेनमेंट को दूंगा, 1 घंटा खाने को दूंगा, बाकी मैं 8 घंटे 10 घंटे जितना भी है आप अपने हिसाब से देखेंगे। आप इतने छोटे हैं नहीं कि मैं आपको एक एक वो बताऊं कि 8 बजे उठना, 8:30 बजे पढ़ना, ये सब नहीं। मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि 3 स्टेज की प्लानिंग जो थी वो इस हिसाब से की जाती है हमारी, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें बेटा स्टेज 2 है, ये बात याद रखना आप, क्योंकि इसमें ना आप अपना एक एक चैप्टर आप लिखोगे, सिलेबस लिखोगे, सारा सिलेबस आपको कवर किस तरह करना है ये लिखोगे आप इसमें, ठीक है। इसमें आप मोटा मोटा देख लोगे कि 2 महीने हैं, ये समरी दे रही हूँ मैं आपको पूरी वीडियो की, कि 2 महीने हैं, मुझे एक महीने में इतना इतना कर लेना है, दूसरे महीने में इतना इतना कर लेना है। फिर आप वीकली पे पहुंच जाओगे
कि मुझे वीक में इतना कर लेना है, ये चैप्टर्स मुझे पहले वीक में करने हैं, ये चैप्टर्स मुझे दूसरे वीक में करने हैं। ये टारगेट आपको फॉलो करते चलने हैं। अगर आपका पहला हफ्ता खत्म हो गया, आज संडे है, कल से हफ्ता दूसरा शुरू होने वाला है और आपका एक चैप्टर रह गया है, तो आप आज रात को चाहे 3 बजे तक बैठो, ये चैप्टर खत्म करो, फिर आगे जाना है आपको अगले हफ्ते में। और जो ये है अपना, ये तो जी डेली रूटीन वाला है, तो इसमें आपको जगना उठना सोना कितने घंटे पढ़ना है, ये वाली चीज़ मैनेज करनी है कि किस तरह मैं वीक 2 के टारगेट अपने अचीव कर पाऊँ। इसमें आपका थर्ड डे, ये जो थर्ड स्टेज है, इसमें आपको ये देखना है कि मैं अपने वीक 2 वाले टारगेट कैसे अचीव कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। इसके बाद अगर आपको आगे डिटेल्ड प्लानिंग जाननी है कि मैम आप हमें लिख के दे दो कि कौन से हफ्ते में हम क्या करें, ऐसा किसी को गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। अदरवाइज इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इस पे बहुत कुछ आने वाला है, एसएससी से रिलेटेड भी और दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड भी। दूसरे एग्जाम्स कौन से मैम? एनडीए, सीडीएस, सीएचएसएल, DSSS के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, टीचिंग के, नॉन टीचिंग के, इन सब से एफ कैट, हाँ मैं भूल गई, एफ कैट, ये सब वो एग्जाम है जो मेरे क्लियर हैं, तो इसलिए मैं आपकी इन सब में हेल्प करूंगी। ठीक है, थैंक यू। सब्सक्राइब कर लो और अगली वीडियो का वेट करना, मैं जल्दी डालूंगी। थैंक यू।